श्रीमद्भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये दिव्य ग्रंथ, जिसमें पग पग पर प्रसंग प्रसंग में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का निरूपण श्री वेदव्यास जी करते। सर्वप्रथम प्रथम भागवत के महात्म्य का वर्णन किया जाता है। भागवत जब हम सुनते हैं तो पहले इसकी महिमा को सुनते हैं। किसी चीज की महिमा को जान लो तो उस वस्तु से और लगाव हो जाता है। किसी चीज के महत्व को हम जाने तो उस वस्तु से हमारा प्रेम, लगाव, उसके प्रति हमारा भाव और भी दृढ़ हो जाता है। इसलिए महात्म्य को भी जानना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य को श्री वेदव्यास जी ने पद्म पुराण में वर्णन किया। कहते हैं 17 पुराण की रचना करने के बाद अंत में वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। तो पद्म पुराण तो पहले ही बन गया, भागवत सबसे अंत में आई। तो फिर जब भागवत अंत में प्रकट हुई तो भागवत की महिमा का वर्णन पहले ही कैसे कर दिया? जो चीज है ही नहीं, अभी प्रकट ही नहीं हुई, तो उसकी महिमा का पहले कैसे वर्णन कर दिया? इसका एक बड़ा सुंदर उत्तर हम सभी लोग समझते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत शिक्षा में जब मध्यमा की पढ़ाई होती है तो मध्यमा में जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में ही जब मंगलाचरण होता है तो मंगलाचरण में कहते हैं मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। भट्टोजी दीक्षित महाराज कहते हैं कि मुनित्रयम नमस्कृत्य, पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि, इन 3 मुनियों को प्रणाम करके इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की मैं रचना कर रहा हूं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। तो इयम शब्द का जो प्रयोग किया कि ये कौमुदी, बोले अभी तो आप मंगलाचरण कर रहे हैं, अभी तो बनी ही नहीं, तो ये का व्यवहार कैसे होगा? ये और वो, ये व्यवहार तब होता है जब वस्तु समुपस्थित हो। ये वस्तु, वो वस्तु, वस्तुएं जब विद्यमान होती हैं तब इयम, अयम, तत्, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो अभी तो कौमुदी बनी नहीं, तो कैसे कह दिया भट्टोजी दीक्षित ने कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इयम? अभी तो आप बना ही रहे हैं, अभी तो मंगलाचरण नहीं पूरा हुआ। अभी विरच्यते जब कहेंगे तब मंगलाचरण पूरा होगा। तो वहां पर पढ़ाते समय आचार्य लोग यही उत्तर देते हैं कि कौमुदी तो पहले बन गई। कहां बन गई? बोले भट्टोजी दीक्षित के हृदय में, उनकी बुद्धि में कौमुदी का निर्माण हो चुका है, अब खाली लिपिबद्ध होना है उसको। जैसे रामायण लिपिबद्ध हुई आज से 500 वर्ष पूर्व जब गोस्वामी जी ने उसे लिपिबद्ध किया, लेकिन तैयार बहुत पहले हो गई। बोले कब? बोले रच महेश निज मानस राखा। रचना करके अपने मन में रख लिया, मन में बन गई, बुद्धि में बन गई, केवल बाहर नहीं आई। उसी प्रकार वेदव्यास जी की बुद्धि में भागवत तो पहले से बन करके तैयार है और उन्हें पता है कि आगे हमको सबसे अंत में भागवत जी का वर्णन करना है और उसकी महिमा भी पता है, इसलिए महिमा पहले ही लिख दिया। तो ग्रंथ के निर्माण के पहले उसकी महिमा और महात्म्य का अगर कथन हुआ तो उसका कारण यही है कि वेदव्यास जी के बुद्धि में भागवत पहले ही बन करके तैयार हो गई। और ग्रंथ के विषय में यही होता भी है
कोई ग्रंथ लेखक के द्वारा तब लिखा जाता है जब पहले वो ग्रंथ उसकी बुद्धि में बन के तैयार हो जाए, जब वो सब प्रकार से कन्फर्म हो जाता है, समझ लेता है, तय कर लेता है हमको क्या करना है, तब वो करना शुरू करता है, तब वो ग्रंथ प्रकट होता है। तो उसी प्रकार वेद व्यास जी की बुद्धि में पहले ही भागवत प्रकट हो गई। जैसे भगवान शंकर के मन में पहले ही रामायण प्रकट हो गई। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमौ शिवासन भाखा। फिर समय आने पर उस रामायण को गोस्वामी जी ने लिपिबद्ध किया। तो भागवत की महिमा का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में 6 अध्याय में किया। भागवत की महिमा क्या है? श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, लगभग सभी को याद होगा। क्या श्लोक है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। याद है तो बोलो हमारे साथ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में मंगलाचरण में श्री वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यहां चतुर्थ्यंत 4 पद हैं इस श्लोक में। पहला पद सच्चिदानंद रूपाय, चतुर्थी विभक्ति से युक्त पद, जैसे रामाय कृष्णाय गोविंदाय, उसी तरह सच्चिदानंद रूपाय एक पद। और दूसरा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भी चतुर्थ्यंत। तीसरा पद तापत्रय विनाशाय, और चौथा पद श्री कृष्णाय। इन 4 पदों में श्री कृष्णाय जो है ये विशेष है, और बाकी 3 पद उसके विशेषण हैं। श्री कृष्णाय, प्रणाम तो श्री कृष्ण को करना है, तो इतना ही कह देते श्री कृष्णाय नमः, काम चल जाता। लेकिन उन कृष्ण की विशेषता क्या है? तो विशेषता को बताने के लिए 3 पद का प्रयोग किया। पहला पद बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद रूप है, सत चित आनंद ही जिनका स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, आनंद माने सुख, आनंद। अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद ही जिनका रूप है, सच्चिदानंद रूपाय। बोले रूप की विशेषता तो बता दी। कृष्ण भगवान की एक विशेषता है कि वो सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद का एक अर्थ यह भी होता है कि सच्चिदानंद का मतलब सत माने माया, और चित माने जीव, और आनंद माने भगवान। ब्रह्म जीव माया तीनों का जो संयुक्त रूप है वही ब्रह्म है, वही कृष्ण है। चिद अचिद, चिद माने जीव, अचिद माने माया। जीव और माया इन दोनों से विशिष्ट जो भगवान हैं वही सच्चिदानंद है। तो सत का एक अर्थ माया भी ग्रहण किया जाता है, क्योंकि माया भी सत्य है, माया भी सत्य है। माया को जो झूठा कहा जाता है वो हमारे सिद्धांत में नहीं कहा जाता, वैष्णव सिद्धांत में। माया सत्य है। कितना भी कहो कि माया झूठी है, माया झूठी है, आज तक झूठी नहीं भई। अरबों खरबों वर्ष हो गए, केवल कहते आए माया झूठी, माया झूठी। कहाँ झूठी हुई? सब कुछ तो वैसे ही है।
तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा ये माया भी सत्य है, इसको अगर कहीं असत कहा भी गया है तो उसका प्रयोजन यही है कि ये स्थिर नहीं है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, इस कारण से इसको असत कहा। परंतु ये माया भी सत्य है और जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। ब्रह्म, जीव, माया ये तीनों तत्व नित्य तत्व हैं, जिसमें ब्रह्म नियामक है और माया और ये जीव नियाम्य है। भगवान शासक हैं और माया और जीव उनके शासन में रहते हैं। यही स्वरूप है ब्रह्म, जीव, माया, यही तीनों मिल करके ही संपूर्ण सृष्टि है। तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे भगवान करते क्या हैं, उनमें कोई क्रिया भी है कि केवल रूप ही है? तो कहते क्रिया भी है। बोले क्या क्रिया है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की सृष्टि की उत्पत्ति और आदि पद से पालन और संहार, इन तीनों के जो भगवान हेतु हैं, कारण हैं, सृष्टि भी भगवान करते हैं, पालन भी भगवान ही करते हैं और संहार भी भगवान ही करते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों कार्य भगवान का है, तीनों के हेतु भगवान हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप का विनाश कर देते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार का ताप जिनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, ऐसे भगवान। वो भगवान कौन है? बोले श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण हैं।